Hello dear students, again welcome in Chem Pipe. So today we are discussing JEE Advanced 2022 paper 1 question number 10. चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. सरफेस केमिस्ट्री में भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है केमिज ऑप्शन एंड फिजिक्स ऑप्शन. उनके डिफरेंस का टॉपिक, उनके दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं. तो अगर आपको दोनों का डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आता है, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना अच्छे से आता है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत इजीली. ओके, तो क्या कहता है, द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज और आर मोर देन वन करेक्ट. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन चुनना है अपन को. केमिज ऑप्शन रिजल्ट्स इन अ यूनिमोलिकुलर है, एकदम करेक्ट. ओके, मतलब एक सिंगल लेयर बनती है, जब वो सिंगल लेयर हटती है तब जाके वापस से एक और नई लेयर बनती है. मतलब ऑलवेज ही हमारे पास कितनी लेयर रहती है, केमिज ऑप्शन में सिंगल लेयर रहती है. ओके, क्योंकि इसमें बॉन्ड जो बनते हैं ना, केमिकल बॉन्ड, केमिज ऑप्शन इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट. तो वो जो बॉन्डिंग साइट होती है वो तो सिंगल साइट रहेगी ना, सिंगल टाइम साइट रहेगी, सिंगल टाइम. ठीक बात है कि नहीं है. तो ये यूनिमोलिकुलर रहता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है. हाँ, फिजिक्स ऑप्शन जो रहता है वो मल्टी लेयर होता है, वो मल्टी मोलिकुलर लेयर होता है. मतलब एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल भी आ सकता है, दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर तीसरा मॉलिक्यूल आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर बॉन्डिंग जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है. वहाँ पर क्या होता है, सिंपल वीक वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्सेस. ओके, क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट. तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया. दूसरा ऑप्शन क्या है, द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फिजिक्स ऑप्शन इज इन द रेंज ऑफ, नहीं, इतनी ज़्यादा एंथैल्पी चेंज नहीं होता है. ओके, क्योंकि हमारे पास जो फिजिक्स ऑप्शन होता है ना, फिजिक्स ऑप्शन के वीक वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं. तो वीक वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्सेस तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी अट्रैक्शन पर, इतनी ज़्यादा रिलीज नहीं होती है. तो ये जो हो जाएगा हमारे पास 20 to 40 रेंज होती है भाई इसकी. तो ये ऑप्शन गलत है. ठीक है, केमिज ऑप्शन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. केमिज ऑप्शन जो होता है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. अब देखिए, ग्राफ की अगर बात करते हैं ना, तो ग्राफ की अगर बात करते हैं तो ग्राफ एक्चुअली जाने में तो पहले मतलब ऐसा ही जाएगा एक्चुअली जाने में तो, लेकिन ओवरऑल जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है. हाँ, लेकिन केमिज ऑप्शन में हमें थोड़ी सी पहले एनर्जी देनी पड़ेगी, बाद में एनर्जी डिक्रीज होती है. तो ओवरऑल जो ग्राफ देखा जाएगा वो तो एक्सोथर्मिक ही रहेगा, एंडोथर्मिक नहीं रहेगा. ओके, लोअरिंग द टेम्परेचर फेवर्स फिजिक्स ऑप्शन, सही बात है. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, मैं क्या बोल रहा था, केमिज ऑप्शन में क्या होता है, ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है कि आप पहले जो है वो बैरियर पार करो बॉन्ड तोड़ने और बनाने का. इट इज केमिज ऑप्शन इज नथिंग बट सिंपल काइंड ऑफ व्हाट, दैट कैटालिस्ट ऑन द कैटालिस्ट मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग अटैच्ड. ओके, तो आपको वहाँ पर बॉन्ड तोड़ने ही पड़ेंगे, बनाने ही पड़ेंगे. तो तोड़ने के लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना. ठीक बात है. तो इस पीक पर पहुंचने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा केमिज ऑप्शन में, और वापस से आपको यहाँ पर अब रिएक्शन वापस से बॉन्ड फॉर्म होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक को आगे बढ़ाने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ता है. तो वो ये वाला प्रोसेस में होगा. लेकिन फिजिक्स ऑप्शन में ग्राफ ऐसा नहीं होकर कुछ ऐसा होता है. मतलब जो फिजिक्स ऑप्शन होगा उसमें हमेशा एनर्जी क्या होगी, जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन होता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी रिलीज होती जाएगी. ठीक बात है. तो उसमें आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते, आपको टेम्परेचर कम ही रखना है. ओके, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर. या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने लेट्स से फिजिक्स ऑप्शन, लेट्स से दिस इज योर कार, इट इज़ पार्कड इन द पार्किंग एरिया. अरे बहुत टाइम से खड़ी है, अब यहाँ पर धूल आकर जो है वो सिचुएट हो गई. तो भाई ये केमिज ऑप्शन नहीं है, फिजिक्स ऑप्शन है. ये कार ने जो है डस्ट पार्टिकल के साथ वीक वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ाए. अब वहीं मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया या फिर हवाएं बहुत चलने लग गई. ठीक बात है, तो धूल उड़ जाएगी भाई, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. तो फिजिक्स ऑप्शन कम हो जाएगा. ठीक बात है कि नहीं. तो फिजिक्स ऑप्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल की, और वो सरफेस को छोड़ देते हैं. तो फिजिक्स ऑप्शन इज़ फेवरेबल एट लोअर टेम्परेचर, ना कि हायर टेम्परेचर. तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. तो इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो होंगे ए एंड डी. ओके, so this was the complete solution from my side. Hope you like it, and if you do then please subscribe the channel. Keep watching Chem Pipe. Thank you.